जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 गणित के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बस आप इसी क्वेश्चन को तैयार करने के बाद बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें आपको सवाल नहीं बल्कि सारे मॉडल के बारे में भी बता देंगे। सारे एकदम क्लियर मॉडल पेपर आपको हम बता देंगे। बस आप इन नियमों को ध्यान से सुनिएगा। बस जैसे कि यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ अनुपात आर। देखिए ये चेंजेस दिया है आर एक एक, यानी कि ध्यान दीजिएगा, आप जो है परीक्षा से पहले एक एक सवाल यानी इस नियम पर एक आध सवाल जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी डज नॉट या जी ओ एफ यदि एफ अनुपात आर चेंजेज आर, जहाँ पर एफ एक्स कॉस एक्स दिया होगा तब हमें ये जो है ये सब चीज़ को देने के बाद हमें इसको बराबर करना है। तो आप इससे संबंधित एक आध सवाल जरूर पढ़ लेना और इसको भी जरूर पढ़ के ही जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए तुल्यता संबंध से संबंधित एक सवाल पढ़ लीजिएगा। स्वतुल्य और सम्मित से संबंधित एक सवाल जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि चैप्टर 1 यानी कि संबंध एवं फलन से ये सारे सवाल यानी कि इन्हीं तीन मॉडल की, केवल इन्हीं तीन मॉडल की सवाल आप पढ़ के जाइएगा और इसमें से आपको फिक्स है मिल जाएगा। ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को करिए। आपको 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी हम रखते हैं। बस आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर लाने की कोई भी गारंटी नहीं है, आप कम भी ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ देखते हैं चैप्टर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 से जो है पहला नंबर, इससे आधारित एक सवाल पढ़ सकता है जिसमें हमें यक्स का मान निकालना है। इससे संबंधित आप सवाल जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स बना के इक्वल में कर लीजिएगा। ध्यान देना, ये सब सारी सवालें आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे संबंधित अंक भी चेंज कर देगा, तभी आप आराम से कर लेना। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना लाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या है, ये साइन इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में है, ये टेन इनवर्स में है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये भी टेन में चेंज हो जाए, ये भी टेन में चेंज हो जाए, यानी कि इसको भी हमें टेन इनवर्स में चेंज कर लेना होगा और इसको भी हमें टेन इनवर्स एक्स में यानी कि टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, ताकि तीनों हमारा टेन 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 बन जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस में टेन इनवर्स जेड इक्वल, इसका जो फार्मूला होता है, इसके फार्मूले पर आधारित हम ये सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 जो है, इसे आप कर लीजिएगा। ये भी सिद्ध ही करना है, जो कि तीनों टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स है। तो आप इसका फार्मूला देख के जाइएगा बोर्ड में। आप इसके फार्मूले को रखकर बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 6वीं क्या है जो बोर्ड में आ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आब्यू की जो सवाल है यानी कि सवाल नंबर जो 7वीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आती हैं, आई भी हैं और आने की संभावनाएं भी हैं। इसमें आपसे पूछेगा एक्स और वाई का मान निकालने को। ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पर 2x दिया है तो कहीं कहीं आपको 3x दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है तो कभी कभी x प्लस आपको 3y 4y कुछ भी कर सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको नियम वही फॉलो करना है जो इसमें करना है। अब ध्यान दीजिए 8वीं नंबर भी देख के जाइएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 9 नंबर में देखिए कह रहा प्रारंभिक सक्रियता के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि आपको ए इनवर्स का मान निकालना है। ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल अगर बोर्ड में आएगी तो पूरा 8 नंबर लेकर ही आएगा। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 1-2 सवाल, पहला नंबर तो एक सवाल इसको लगा लीजिएगा और एक आध दो सवाल और भी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रारंभिक सक्रियता से 8 नंबर की सवाल 100% फिक्स है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर देखिए ये भी सवाल जो 10वीं नंबर है, ऐसी भी सवालें जो है 5 नंबर की आती हैं। ध्यान देना, आपको केवल कुछ चेंजिंग करेगा। जैसे यहाँ पर नंबर है, हो सकता है कि आपका नंबर चेंज कर दे। देखिए हम लोग बोर्ड परीक्षा में बैठे तो है नहीं कि बोर्ड की कॉपी लेके आपको बता रहे हैं। हमने आपको केवल मॉडल बता रहा हूँ कि इसी मॉडल की सवालें आ सकती हैं, ऐसे ही मॉडल आएगा, लेकिन आपको अंक बदल सकता है। बस इस चीज़ को आप सतर्क रहिएगा, आप इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। आप ये कैसे करेंगे, आप इसको जरूर पढ़ के जाना, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी सवाल आ जाए इस मॉडल की, आप उसको कर डालिए, जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो देखते हैं सारणिक के सवाल। सारणिक के सवाल में यहाँ पर देखिए हम आपको ऐसा नियम बताएंगे कि आप जो है पूरे सवाल को कर लीजिए। देखिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि यही सवाल 100% आएगी, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो कहीं से भी बना सकता है। लेकिन आपको हम ये नियम बता देंगे कि आप एग्जामिनर के द्वारा दी गई कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको आप जो नियम है आप उसी नियम से करिएगा। और ऐसी सवाल आप 1-2 सवाल जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी सवाल पढ़िएगा और किताब से एक आध सवाल और पढ़ लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी करिए,
लास्ट में इसको हल करने के बाद आप इतना लाइए ही लाइए। अगर नहीं भी आता है तो आप क्या करते हैं, देखिए अभी तो पढ़ के जाइए, प्रयास करिएगा कि आप पढ़ लीजिए, अच्छे से आ जाए। अगर आपको फिर भी मान लो बोर्ड में बैठने के बाद ये सवाल आप हल करते समय मान लीजिए इतना आपका नहीं आ रहा है, तो आप इसके पीछे यानी कि इसका स्क्वायर रफ कर यानी कहीं पीछे आप इसका स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करने के बाद इसके लास्ट के लाइन में जोड़कर जो है लास्ट में ये आंसर जरूर ला दीजिएगा, जिससे कि ये वाला आंसर मिल जाए और आप LHS बराबर RHS कर सके। ये सिद्ध करने को आएगा और ये आएगा तो कम से कम 5 या 8 नंबर का जरूर ही आएगा। तो आप इसको सिद्ध करके आइएगा। अगर सिद्ध नहीं होता है फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से जरूर सिद्ध कर देना ताकि आपका नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12वीं कौन सी है। चलिए हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 जो है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल दिया जाएगा, वर्ग इकाई हो तो k का मान निकालिए। कभी कभी हमको ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा और केवल इतना ही देकर पूछेगा। मान लीजिए यहाँ जो k है, k की वैल्यू देकर हमसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा और ये भी कम से कम 3 या 4 नंबर के आने की संभावनाएं रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल बहुत ही गजब की सवाल है, आपको ऐसे ही देगा और समीकरणों को हल करने को कहेगा। समीकरणों को हल करने का मतलब है इसमें x y z का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है क्या हमने सवाल को सही किया कि नहीं, तो आपको लास्ट में करना क्या है, जो आप x y z का जो मान निकालेंगे उन तीनों का मान ला के यहाँ पर रख दीजिएगा। अगर हल करने के बाद जो है 6 आएगा तो जान लीजिएगा हमारा सवाल सही है। आप x y z का मान इसमें किसी में भी रखिएगा। इसमें रखेंगे तो 6 आना चाहिए, इसमें रखना तो 2 आना चाहिए, इसमें रखने पर 1 आना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में बैठकर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 14 है, इसको हल करने के बाद आपको इसे लाना है, जो कि सारिक से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर की सवाल आती है, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 5 से कौन कौन सी सवालें आती है। पहला नंबर तो आपके सामने दी गई ये सवाल, आपको देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें आपको संतत कहना है और इसमें संतत के साथ a और v का मान भी निकालना है। आप इसको संतत है यानी कि आप इसमें a v का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप f(x) निकालना होगा, फिर LHL निकालना होगा, उसके बाद RHL निकालना होगा और लास्ट में तीनों को इक्वल करके तीनों समीकरण की तुलना करके आप AV का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर इतना बराबर इतना है, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो कि ये देखने में सवाल छोटी है लेकिन ये 5 नंबर की आती है, क्योंकि इसको हल करने के लिए हमको लघु यानी कि लघुगुणक का नियम फॉलो करना होगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर, इससे संबंधित कई सवालें आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x सही हो सकता है, यहाँ पर आपको cos x कर दे, sin x कर दे, log x कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सवाल आप पढ़ के जाना, इसी नियम से सारे सवाल को आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर इतना देगा, y बराबर इतना देगा, इसका अलग से अवकलन, इसका अलग से अवकलन करना होगा। पहले आप t के सापेक्ष इसे करेंगे, फिर आप t के सापेक्ष इसे करेंगे, उसके बाद dy यानी कि यहाँ पर dy मिलेगा, यहाँ पर dx मिलेगा, तो आप dy dx बराबर करके आराम से इसका मान रख के आसानी से इसका आंसर निकाल के रख सकते हैं। आप इसको भी बोर्ड परीक्षा से पहले जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 19वीं क्या आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो कि सवाल नंबर आपके सामने 19 दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हल करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले जब भी ऐसे कंडीशन में सवाल आए तो आप इसमें से एक पार्ट को उठाकर, ये वाले पार्ट को उठा के आप पक्षांतर कर देना, उसके बाद आप x के सापेक्ष अवकलन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कहना है इतना। अब यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करने का 2 तरीका होता है, या तो आप इसको हल करके ही इसे ला दीजिए, या फिर आप इसमें जो है d² x और d² y अपान dx² निकालिए और dy dx निकालिए, यानी कि 2 बार आप अवकलन करिए और दोनों बार का ला के इसमें मान रख के आपस में प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप इसको भी जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 नंबर की ये भी सवाल आ सकती है। यहाँ पर देखिए अवकलन के अनुप्रयोग की बात करें, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है ये 5 नंबर की आ सकती है, बाकी ये सवालें जो है और ये भी जो है 5 नंबर की सवाल आ सकती है, जो कि 23 नंबर है। लेकिन आप ध्यान देना, जो 22 नंबर लिखी हुई है, 24 नंबर लिखी हुई है और 25 नंबर लिखी हुई है, सबसे पहले हम 22 नंबर देखते हैं। तो ये 22 नंबर की जो सवाल है ये 8 नंबर की बोर्ड में आएगी ही आएगी, इसको आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसी ही सवालें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने पर सवालें आएंगी, जो कि बिंदु आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अंतराल जो है, अंतराल ये दिया जाएगा और आपको ये सवाल दिया जाएगा। ध्यान देना, ये सवाल आप जरूर पढ़िएगा, 8 नंबर की ये भी आएगी, ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षा में टोटल 136 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अथवा को लेकर 136 आता है और आपको इसमें से केवल 100 नंबर लाना रहता है। उसमें आपको एक्स्ट्रा सवालें दी जाती हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग के अथवे में ये सब सवालें आ सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। ये सवाल पढ़ के जाइएगा, इस तरीके से भी आपको 8 नंबर की सवाल आ सकती है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। बस अगर कोई चेंजिंग करेगा
तो थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, जैसे इसमें अंक चेंज कर देगा, 3 है तो यहाँ पर 4 कर देगा, यहाँ पर 8 है 10 कर देगा, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजिंग करेगा। हो सकता है आपका 25 जो है 25 को ना दे, यानी कि ऐसे ही सवाल आएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, लेकिन नियम तो सेम वही रहेगा, क्योंकि ये सवाल है। सवाल में ध्यान देना, कभी कोई ये नहीं बता सकता कि यही सवाल आएगी, बस आपको हम रूल बता देंगे, आप उस रूल के नियम का पालन करिए और अच्छा नंबर लाइए। और ध्यान देना, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी नंबर नहीं जुड़ता है, तो आपको 100 में 100 ही लाना रहता है, इसलिए आप जल्दी से इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए समाकलन, तो समाकलन तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए, इस सवाल को जरूर पढ़ के जाइएगा। ध्यान देना, हम आपको ये जो सवाल लिखे हैं प्रमेय पर आधारित है, जो कि प्रमेय 4 के हिसाब से लगेगा ये सवाल। और आपको बता दें, ये जो है 30वीं सवाल, ये भी प्रमेय 4 के अनुसार ही लगेगा। उसके बाद ये सारी सवाल आप जो है आराम से लगाइएगा। हम चलिए देखते हैं, 26 नंबर बताते हैं। सबसे पहले आप इसको जो है समाकलन करना है, लास्ट में dx दिया जाएगा, तो आप इसको समाकलन करके आसानी से जो है कम से कम नहीं तो 5 नंबर तो ला ही सकते हैं। और ये सवाल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हमने जितनी भी सवाल लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिखे हैं, क्योंकि सारी सवाल अलग मॉडल पे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमेय 4 का प्रयोग करके इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जब आप प्रमेय 4 का प्रयोग करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा a-x में, और ये चेंज हो जाएगा a-x में, ये चेंज हो जाएगा रूट में x में, यानी कि सारी चीज़ें चेंजिंग हो जाती हैं। उसके बाद आपका एक समीकरण 2 बनेगा, और समीकरण 1 व 2 को जोड़कर आप आसानी से हल कर लेंगे। आप जरूर बुक में देख कर जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो 28 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया। लगभग अगर आज से 10 साल की बात की जाए, 10 साल पहले लगभग 8 बार तक ये पूछा गया, यानी कि एक आध बार गैप होता है, बाकी ये सवाल पूछता ही पूछता है। कभी कभी ऊपर का जो x है, x को गायब कर देगा, कभी कभी x दे देगा, यानी कि आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसी सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगला नंबर जो है साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई चेंजिंग करेगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कर देगा, तो आप ध्यान दीजिए, इसको आसानी से अच्छे से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसे सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। इसको हल करने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो कि cos 2x है। cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला हो गया। और इसी का जस्ट cos 2x का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन्हीं दो फार्मूले के आधार पे ये सवाल लगेगी। अगर साइन स्क्वायर की बात करेगा तो ये फार्मूला यूज होगा, और cos स्क्वायर की बात करेगा तो ये फार्मूला यूज होगा। तो आप जो है बोर्ड परीक्षा से पहले फार्मूले की एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, और उसको जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 30 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 8 नंबर ये हर बार देता ही देता है। आप इसको जरूर तैयार करना। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें आखिर चेंजिंग क्या करेगा। चलिए हम चेंजिंग क्या करेगा ये बता देते हैं। जैसे यहाँ पर साइन की पावर 4 है, तो आपको चेंजिंग क्या करेगा, यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स कर दे सकता है, टोटल यहाँ पर स्क्वायर कर देगा, या फिर यहाँ पर क्यूब कर देगा, या फिर कभी कभी यहीं पर tan स्क्वायर एक्स कर देता है, यहाँ पर करेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस में cot स्क्वायर एक्स कर देगा, कभी कभी 4 कर देगा। तो यही सारी चेंजिंग करता है। तो आप जो है इन सभी चेंजिंग को समझ कर जाइएगा, क्योंकि आपकी वही सवालों को थोड़ा बहुत चेंज करके दे देता है। तो आप ऐसे सवाल अगर पढ़ लेते हैं तो ये सारी सवाल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ध्यान देना, आप इन सवाल को पढ़ के जाइए, हम आपको पूरा 100 में 100 दिलाएंगे। भले प्रैक्टिकल नहीं मिलता, बायोलॉजी का क्वेश्चन आप भले बायोलॉजी से नहीं है, लेकिन आपको 100 में 100 आएगा। मैथ के लड़कों को यह रहता है कि बायोलॉजी के लड़कों को 30 नंबर मिल जाता है, 70 ला के वो हमसे ज़्यादा पाएंगे, तो आप दिक्कत मत लीजिए, आप भी 100 में 100 लाएंगे। और अगर आप बायोलॉजी से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका बायोलॉजी का जल्दी पार्ट आएगा, जो कि हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाकर आप विज्ञान के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं समाकलन। समाकलन में जो है आप ऐसे सवाल को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे भी संबंधित एक आध सवाल आता है जो कि 4 नंबर की आती है। सवाल को कठिन करेगा तो 8 नंबर कर देगा, अन्यथा अगर इजी रहेगा तो 4 नंबर की सवाल आती ही आती है। तो आप इसको जरूर तैयार करके जाना, और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बहुत ही मायने रखता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम समाकलन की बात करें तो हम समाकलन में केवल 2 सवाल लिए हैं। इन 2 सवाल को आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आपको 8 नंबर 100% फिक्स है कि मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इन 2 सवाल को पढ़ के जाना। अगर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपका फायदा क्या होता है। इसमें फायदा ये है, अगर ये सवाल देगा तो इसके अथवा में एक अवकलन या समाकलन की सवाल जरूर देगा। तो आप अगर इसे नहीं आता है तो आप समाकलन या अवकलन की सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए इन 2 सवाल को पढ़ के जाइए। अगर मान लो बोर्ड में आ गया तो आप इसे ही करिएगा, और फिक्स है कि इन दोनों में से एक सवाल आएगा ही आएगा, जो आप आसानी से तैयार कर लीजिए, और बिल्कुल पेपर में बैठने के बाद बिना कुछ सोचे आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अब यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 9, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अवकल समीकरण जो है अवकलन और समाकलन से मिलकर बनता है, और सारे जितने भी बड़े नंबर के 8 नंबर के जो सवाल होते हैं जो अवकलन से दिए जाते हैं, उसके अथवा में एक अवकल समीकरण जरूर देता है, और समाकलन से भी जो सवाल दिए जाते हैं उसके अथवा में भी एक अवकल समीकरण का सवाल दिया जाता है। इसका मतलब ये बहुत ही
वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर क्वेश्चन इसमें अवकलन से है, इसमें देखिए क्या करना है, y बराबर इतना देगा और कहेगा अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 36 नंबर दिया जाएगा, पहला नंबर तो y e की पावर x अपान x। ये सवाल आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी पावर में दे दे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये सवाल 8 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर देखिए ये भी आप पढ़ के जाइएगा, ये देखने में भले छोटा लग रहा है लेकिन ये भी आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सवाल हमने जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ये सवाल जो है 8 नंबर तक आएगा और ये आपका 5 नंबर तक आएगा, इसलिए आप इसको जल्दी से नोट करके तैयार कर लीजिएगा। आप किताब से जिससे भी पढ़ते हो, किसी भी तरीके से पढ़ते हो तो आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपका इसका सोल्यूशन चाहिए तो देखिए समय तो है नहीं, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, क्योंकि कल ही बोर्ड परीक्षा है, इसके लिए हम आपको लास्ट में अभी कुछ बताएंगे, आप उसके तरीके से इसका आंसर बहुत ही जल्द ला सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 40 जो है, ये वीडियो स्टॉप हो चुका था, हमने ध्यान नहीं दिया, चलिए हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये अवकलन आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी अवकल समीकरण आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल पूछता है अवकल समीकरण की। ये सवाल बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 8 नंबर का आता ही आता है। आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कोटि और घात से संबंधित एक सवाल पढ़ के जाना, क्योंकि कोटि और घात निकालने के लिए भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए अगर चैप्टर 10 की बात की जाए, इसमें हमने 8 और 5 4 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं और 1-2 नंबर का भी एक आध सवाल हम लिखे हैं, जो कि बोर्ड में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे नहीं लिखा है, बहुत ही सर्च करने के बाद हमने इन इंपॉर्टेंट सवाल को लिखा है। और यहाँ पर देखिए हमारा इस टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम जब क्लास 11th में थे तभी से पढ़ा रहे हैं और लगभग हमको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। कक्षा 12 वालों को हम पढ़ाते भी हैं। यहाँ पर देखिए जो 43 नंबर है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर तक पूछे जाते हैं। और 44 नंबर की बात किया जाए तो ये भी सवाल आपको 2 नंबर तक आता है, आप इसको तैयार कर लेना। बिंदुओं यहाँ देखिए इतने और इतने को मिलाने वाले दिक कोसाइन पूछेगा, आप इसको भी तैयार कर लेना। कम से कम ये भी 2 नंबर की सवालें पूछी जाती हैं। कभी कभी ये सवाल 5 नंबर की भी आ जाती है, कभी कभी 2 नंबर की आ जाती है, क्योंकि मॉडल पेपर के थ्रू जो है कभी कभी जो है वही 4 नंबर वाली सवाल 8 में चली जाती है और कभी कभी 8 नंबर वाली सवाल जो है 4 नंबर में चली जाती है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान देना और सारी सवाल को पढ़ के जाना, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसमें 100 नंबर देने का। आप बस इस चीज़ को फॉलो करिए, जितना हम सवाल बता रहे हैं उसको जरूर पढ़ के जाना। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, बाकी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप 100 में 100 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए पाठ 11 की बात की जाए, त्रिविमी चैप्टर से, तो ये बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर देखिए ये जो है 46 नंबर का क्वेश्चन, ये जो 46 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें एक्स वाई जेड और देखिए अच्छों को दिक कोसाइन ज्ञात करना रहेगा। आप इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर तक आ सकता है। दर्शाइए कि बिंदुओं ये संरेख है, ये आप बहुत ही जरूरी है तैयार करके जाना, क्योंकि आप इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। उसके बाद आपको ए बी बी सी निकाल के आपको जो है हल करना होगा। इसके तरीके से आप हल कर लीजिएगा, जो कि 5 नंबर तक आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल आप पढ़ के जाना। कभी कभी पी का मान यहाँ पर देखिए पी देकर पी का मान पूछेगा, कभी कभी के देकर के पूछेगा, कभी कभी ए देकर ए पूछेगा। बस आपको केवल अंतर करेगा, 14 है यहाँ पर 16 करेगा। इस मॉडल की सवाल हर बार बोर्ड में आता है, जो कि कम से कम 8 नंबर की सवाल आएगी, 4-5 नंबर की ये सवाल नहीं आएगी, क्योंकि ये सवाल छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सवाल है। आप इसको जरूर पढ़ के जाना और इसमें पूरे आपको मिलेंगे 8 नंबर। और यहाँ पर देखिए 49 नंबर बताएं और 50 नंबर, दोनों सवाल का जो मॉडल है वो सेम है, बस थोड़ा इसका लिखावट अंतर है। आपने पढ़ा होगा तो इन सवाल को जरूर जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर देगा सदिश लेमडा और यहाँ पर म्यू दिया, इसमें से आपको निकालना होगा सदिश से सदिश बी और यहाँ से भी निकालना होगा सदिश से सदिश बी। तो यहाँ पर होगा A1 A2 B1 B2। आप इसको निकालने के बाद आपको पूछेगा न्यूनतम दूरी, इसका आप फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप बुक में जाकर देखकर जो है इसको जरूर तैयार कर लेना। सेम उसी का मॉडल ये भी है, इसमें भी ऊपर से निकलेगा सदिश से, नीचे से निकलेगा सदिश भी। इस तरीके से निकाल कर आपको इसमें भी जो है लघुत्तम दूरी, और ये 2 सवाल में से एक सवाल फिक्स है आएगी, और अगर आ गई तो ध्यान देना कम से कम 8 नंबर लेकर ही आएगा। ये सवाल आएगी फिर भी 8 नंबर, ये आएगा फिर भी 8 नंबर, और इसमें से फिक्स है कि इन दोनों में से एक सवाल तो आएगी ही आएगी। अगर आपको ध्यान देना तो केवल इस चीज को ध्यान देना, केवल अंक जो है बोर्ड में चेंज कर सकता है, लेकिन ध्यान देना हमने इसको बुक से लिखा है और आपकी यही सवाल आ सकती है, इसलिए आप इसको 1 बार 2 बार डिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ये सारी सवालें कितने नंबर की आएंगी? 8 नंबर की आएंगी ही आएंगी। चलिए हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 51 क्या है। ये सवाल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 8 नंबर की सवाल आपकी कहीं पर भी नहीं जाती है क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी सवालें हैं सारी सवालें एक ही मॉडल की हैं। थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर आपको एक समीकरण 2 समीकरण देगा और उसके बाद ये देगा, और इसमें क्या करेगा, जो 2 समीकरण है इसी को कभी कभी 3 समीकरण में कर देता है। तो आप इस चीज़ को सतर्क रहिए और इसको जरूर आप जो है एक बार पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे संबंधित आपको हर बार सवाल आएगा। अगर इसके अलावा भी करेगा, ध्यान देना, ये 3 सवाल में से एक सवाल तो फिक्स है आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो एक दर्शाने वाली सवाल से संबंधित है जो कि आप बुक से जरूर देख लेना। ध्यान देना दर्शाने वाली आएगी ही नहीं सवाल क्योंकि ये बहुत कम आती है। तो आप इन दोनों सवाल को नोट करके आसानी से 1-2 बार प्रयास जरूर कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले। अब यहाँ प्रायिकता की बात की जाए, प्रायिकता यानी कि जो कि पूरे आपको देता है 10 नंबर। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है, ये 2 नंबर का आएगा, आप इसका फार्मूला लगाकर आसानी से ज्ञात कर लेना। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है इसको आप पढ़ लेना, ये 5 नंबर की सवाल आएगी और आप इसको आसानी से करने के लिए एक हमने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेना या फिर आप बुक से जो है इसको तैयारी कर सकते हैं। दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता बहुत ईजी होता है, हमने इसका वीडियो बना भी दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 55 के बाद हम देखते हैं 56। प्रायिकता की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम देखने वाले हैं, बस आप कॉपी किताब लेकर बैठिए कि प्रायिकता की सवाल को नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए 56 नंबर सवाल जो है ये बहुत ही इजी है। यदि 2 घटनाओं को, ये भी आपको ध्यान देना, ये 4 नंबर की सवाल दे सकता है, आप इसको देगा भी और इसको पढ़ लीजिएगा। बस आपको अंतर क्या करेगा हमने आपको बता दिया है कई बार। अंक यहाँ पर जो अंक दिए है बस यही अंक को बदल सकता है, बाकी सेम मॉडल यही रहेगा। जो देखिए यदि PA बराबर इतना देगा, PB बराबर इतना, तो कहेगा A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप इसे ज्ञात करिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, PA इंटरसेक्शन B इक्वल, आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी घटना स्वतंत्र हो तो PA PB का गुणा कर देना, इन दोनों का गुणा करके आप जो है आसानी से उत्तर लाएंगे। 3/5 25 होगा, जो कि 1 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है, 1 नंबर आपका फिक्स है। ये सवाल पूरे आपको 5 नंबर देगा। इस सवाल को हमने बताया भी है, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, आप वहां से देख लेना। यहां पर देखिए ये सवाल बोर्ड में हर बार पूछेगा, अगर कोई भी चेंजिंग करेगा तो आपको पता ही है, यहां पर 4 है तो कुछ और कर सकता है, 5-6 कर सकता है, लेकिन सवाल का मॉडल यही रहेगा। आप इन सारे क्वेश्चन को यानी कि टोटल 58 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप कितना भी कम लाएंगे, कितना भी कम लिखेंगे तो आपको 95 तो मिलेगा ही, लेकिन बस आप ध्यान देना, इस चीज़ को फॉलो जरूर करना। और इसके साथ हम बता दें 59 नंबर आप एक 3 मॉडल को पेपर को जरूर देख के जाइएगा, 3 मॉडल पेपर आप जरूर देख के जाइएगा। हम जो है शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख लेना 3 मॉडल पेपर, या फिर आपके पास जो भी कॉपी किताब हो उसके थ्रू आप 3 मॉडल पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि इस बार के बोर्ड परीक्षा में हमें कम से कम नहीं तो 100 नंबर लाना है। चाहे कम से कम कहो या ज़्यादा से ज़्यादा कहो, हमको 100 नंबर लाना ही लाना है। हम इस बार आपके साथ पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पूरा 100 नंबर आए, लेकिन बस आपको एक ही प्रयास करना होगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप जो है इसके बाद आप कुछ भी मत करिए, केवल इन्हीं सवालों का प्रैक्टिस करिएगा और इससे संबंधित प्रयास करना कि जितनी भी हमने सवाल बताया उससे संबंधित एक और सवाल पढ़िएगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल बच जाती है, अगर इसमें से कोई भी सवाल आपकी बच जाती है तो हम आपको ये नंबर दे रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करिएगा, हम इसका जो है तुरंत इसका सोल्यूशन आपके पास भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नंबर आप नोट कर लीजिएगा और इस पर आप व्हाट्सअप जोड़ लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो, अन्यथा ज़रूरत नहीं है तो आप मत जोड़िएगा। अगर आपको कोई भी सवाल चाहिए तो आप उस सवाल का नंबर भेजिएगा, बस हम इस वीडियो में देखिए इसका नंबर भेजना और इस वीडियो का लिंक भेज देना, ताकि हम जान जाएं कि हाँ आप इसी वीडियो के इस नंबर को चाहते हैं। तो आप इस वीडियो का देखिए, अगर वीडियो का आप लिंक नहीं भेजेंगे तो आपका जो है सवाल नहीं हल हो पाएगी, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए, हमको कौन से वीडियो का जवाब देना है ये नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करना है, वीडियो का लिंक भेजना और उसमें का नंबर भेज देना, आपको जो नंबर की ज़रूरत होगी।